राजना मठ से मेडिकल की तरफ हम आपका जन जागरण और जनता में मैं आपके साथ विवेक तिवारी। आप देख रहे हैं टीवी जन जागरण। हम अभी आ चुके हैं पश्चिम विधानसभा में। ये जबलपुर की पश्चिम विधानसभा है। यहाँ वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2 बार के विधायक तरुण भानोत जी यहाँ से विधायक हैं और उनके सामने बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो 3 बार के सांसद हैं और अभी भी वर्तमान में सांसद हैं। इन्होंने कांग्रेस के विवेक तनखा जी को लगभग 4.5 लाख वोटों से हराया था और बीजेपी ने वही चेहरा विधानसभा में उतार दिया है। अब वाली बात ये होगी कि बीजेपी का ये नया प्रयोग कितना कारगर सिद्ध होता है। हम चलते हैं जनता के बीच में और जानेंगे जनता का क्या मत रहेगा। आपको किसकी पार्टी आने वाली है? ये देखो भाजपा ये है, दबे बैठे रहे बब्बू के चक्कर में। अब आने वाला टाइम में बहुत अच्छा है। राकेश सिंह जी को हाँ तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा क्षेत्र में विकास तो सांसद जी का अभी देखो नहीं, वो पुल बनवाया, काम तो करा है उनने। सरकारी योजनाएं भी मिल रही हैं। हाँ केंद्र सरकार की योजना सारी वो लेके आ रहे हैं। एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट स्टेशन सभी बना रहे हैं, बन रहा है। देखो जीतेंगे भैया। अभी तो बीजेपी की लहर चल रही है और राकेश सिंह आए हैं, वो जरूर जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं क्षेत्र में? मुद्दे यार क्या मुद्दे, महंगाई के मुद्दे हैं। पश्चिम विधानसभा में कोई ऐसा मुद्दा है जैसे रोड वगैरह या रोड तो बहुत क्लियर है पश्चिम विधानसभा में। अच्छा, यहाँ से तरुण भानोत जी लगभग 2 पंचवर्षीय से लगातार जीतते हैं। यस। इस बार क्या संभावना है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 50-50 तो हो गया है। मतलब राकेश सिंह जी हो गया है। 50-50। हाँ, अगर दूसरा कैंडिडेट भाजपा देती ना तो 20-80 का हो जाता, 80 का हो जाता। कोई ऐसा मुद्दा जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, इधर तो पश्चिम में ये इस इलाके में तो रोड सब बहुत क्लियर है, सब बढ़िया है। हाँ। सब कुछ है। पश्चिम विधानसभा से हैं जी। क्या दिख रहा है, हवा का रुख किस ओर है, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार तो बीजेपी है। बीजेपी। विधायक था लेकिन उससे संतुष्ट है आज भी, ऐसा मानना है। लाभ मिल रहा है लाडली बहना का? हाँ। और बाकी सब मतलब जैसे अभी ब्रज चालू कर दिया गया है, उसका क्या कहेंगे? ब्रिज तो बहुत अच्छा चालू हो गया, उससे बहुत दिक्कतें समस्याएं बहुत खत्म हो गई। बहुत जल्द से जल्द चालू होना ही चाहिए था, उससे दिक्कतें समस्याएं बहुत ही कम। अच्छा, क्षेत्र में और कोई ऐसा मुद्दा है जो जिस पर आप बोलना चाहेंगे? ये थोड़ा साफ़ सफाई का है मुद्दा, चारों साइड थोड़ा फैला रहता है। ये पाइपलाइन आए दिन टूटती रहती हैं, यही समस्याएँ हैं। खुदता है, फिर वही ब्रेक्स डलते हैं, फिर वही टूटता है। यही है, थोड़ी समस्याएँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। 2-3 बार के सांसद को टिकट दे दी गई है बीजेपी से, क्या लग रहा है काम करेगा? नहीं, काम तो भाई दोनों काम कर रहे हैं। तरुण भानोट भी काम कर रहे हैं, तो बगैर सरकार के भी काम कर रहे हैं। और वो तो फिर सरकार अगर जिसकी आएगी वो तो काम करेगा ही। नहीं, ये रणनीति काम करेगी बीजेपी की? अभी कुछ नहीं बता सकता, इस विषय में कुछ नहीं बोल सकता। फिर भी क्षेत्र में कुछ चर्चा तो चलती होगी, किसका नाम ज़्यादा चल रहा है? नहीं, अभी जनता का कोई मूड ही नहीं समझ में आ रहा अभी कि किसको वोट देगी। अभी जनता बिल्कुल गुम है, शांत है। क्षेत्र में विकास दिख रहा है? क्षेत्र में विकास तो विकास है दिख रहा है क्षेत्र में इस बार विधानसभा में। जैसे चुनाव में जिसने काम किया है वो जीतेगा भाई साहब। किसने काम किया है? अब आप भी देख रहे हैं, आप खड़े हुए हैं ब्रिज पे, देख लीजिए। मतलब जो बीजेपी से चेहरा उतारा गया है, 3 बार के सांसद रहे हैं। 4 बार के। हाँ, अभी प्रेजेंट में भी सांसद है और जो उनके सामने हैं वो 2 बार के विधायक हैं। तो क्या लग रहा है कि दोनों में से किसका? देखिए भाई साहब, सांसद जी ने 20 साल में उनके स्तर के सभी काम किए, ठीक है ना। उनके स्तर का जैसे हवाई अड्डा है, रेल है, रोड है, रिंग रोड है, तो उनने अपने स्तर के जितने काम थे सब सफलतापूर्वक किए। जहाँ तक कहने की बात है, अभी अंडर डेवलपमेंट शहर है। 20-22 लाख की पॉपुलेशन पे अगर इतना बड़ा ब्रिज बनवा के मिल रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है। मतलब विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। क्या होना चाहिए क्षेत्र में? किसकी तरफ हवा का? विकास को वोट मिलेगी और क्या? विकास को वोट मिलेगी। भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ राज्य शासन को
तो मैं राज शासन को जोड़ना चाहूँगा। पहले अपने महाभारत के समय में महाराज युधिष्ठिर थे जो राजा, तो ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है कि राजा वह होता है जो जनता के बीच जाए और जनता की सेवा करे। जो मैंने देखा है कि पिछली सरकारों ने जो जनता के बीच जाकर और सेवा किया है कि नहीं किया, उसकी जो खाई बन गई है, जिसकी भरपाई अभी हमारे जो वर्तमान जिनकी बात हो रही है तरुण भनोट जी ने, उन्होंने जनता के बीच में, चाहे वो कोविड का पीरियड रहा हो, चाहे वो कोविड के पहले का हो या फिर बाद में हो, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो शहर के विकास की बात मतलब जनता के बीच में आके काम किया। बिल्कुल। जो सरकार, यहाँ पार्टी से संबंधित बात नहीं करूँगा मैं कि कांग्रेस या बीजेपी, मैं बात करूँगा एक ऐसे चेहरे की जो जनता के बीच में जाता है और असली मुद्दों पे काम करता है, जो सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, इन मुद्दों पर आर्थिक स्तर पर हो, अगर ऐसा काम करता है उसकी सरकार बननी चाहिए। लाडली बहना का यहाँ पर कोई जादू नहीं। देखिए सर, लाडली बहना तो एक ऐसा है कि आप एक किसी विशेष वर्ग को एक ऐसी टाइप का, मतलब कि कहना चाहिए कि आपने इंसेंटिव दे दिया कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, लेकिन आपने एक्चुअल में वर्क नहीं किया। एक्चुअल में वर्क करने के लिए आपको शिक्षा के स्तर में काम करना है, स्वास्थ्य के स्तर में काम करना है, आपके जो समाज के व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उस पे काम करना है। तो मतलब तो सरकार पश्चिम में जो चुनाव होने वाले हैं वो व्यक्तिगत होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे अभी यही होने वाले हैं। और जबलपुर को जहाँ तक मैं समझता हूँ तो अभी तरुण भनोट जी का जो नाम लिया गया वो ऐसा मतलब चेहरा है जो जनता के बीच जाता है और चीज़ों को समझता है और सोल्यूशन देता। तो मेरी समस्या, मदन महल से कुछ विस्थापित हुए जी, कुछ लोग विस्थापित हुए, तो वहाँ क्या जाना हुआ विधायक जी का? वहाँ जहाँ मैं देखता हूँ, जो जितना मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ तक पहुँच अभी तक नहीं हो पाई है जो होना चाहिए था। और मैं आग्रह करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे विधायक जी को जाना चाहिए उन विस्थापित लोगों के पास, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और निराकरण करना चाहिए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जो कि आए हुए थे अभी कुछ समय पहले जबलपुर आए हुए थे, जी, तो उन्होंने घोषणा की थी कि वहाँ के लोगों को पट्टा देंगे और कुछ घर बना के देंगे। सर देखिए, मैंने तो अभी इतनी सारी घोषणाएं सुन ली, अब उन घोषणाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की ज़रूरत है। घोषणाएं तो पेपर में हो गई, पर अभी उनको ज़मीनी स्तर पर उतर कर शासन प्रशासन मिलकर और लागू करें तो वो जनता के हित में होगा। अच्छा, क्षेत्र में और कोई ऐसी जो मतलब आवश्यकता जो पूरी नहीं हो पा रही है? क्षेत्र में आवश्यकता तो देखिए ऐसी है कि अभी शहर हमारा जो जबलपुर है वो मतलब कहना चाहिए कि डेवलपिंग है, मतलब लगातार डेवलप करता जा रहा है, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब बाकी हैं। जैसे अपना कहना चाहिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गढ़ रहा है जबलपुर, तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे पिछले कुछ दिनों में मैंने सुना है कि कुछ हॉस्पिटल्स में आग लग गई, वो सब उनका निराकरण होना चाहिए। उनमें कुछ ऐसे जो नियम कानून है बीच बीच में जांच पड़ताल होनी चाहिए कि लोग नियम का अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं। साथ में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जबलपुर का, वो अभी जैसे हमारे इस जहाँ पुल पर खड़े हैं, ये पुल एक उदाहरण है, इसी तरह अन्य होने चाहिए। दूसरा, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि हर शहर में जो क्रिकेट होते हैं उनके स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी इंदौर स्टेडियम अभी जबलपुर में कोई बना है कि नहीं है? अभी ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जो नेशनल लेवल का खेल हो सके। तो मैं इस चैनल के माध्यम में ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे यहाँ से रणजी में नहीं खेल पाते और टीम में नहीं जा पाते, अगर वो सुविधाएँ होंगी तो उनको भी मौका मिलेगा अपने आप को निखारने को और साबित करने को। तो जैसा कि हमने देखा पश्चिम विधानसभा में ज़्यादा कुछ लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि अभी पश्चिम विधानसभा में लगभग 50-50 का मामला सामने आया है। ज़्यादा आवश्यकताएं कुछ बताई नहीं, मूलभूत जो ज़रूरतें बताई तो सड़क हो गई, नाली हो गई, बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो लोगों ने ज़्यादा विकास के उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला। लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, पुल बन चुका है, उद्घाटन हो चुका है। अब आने वाले समय में चुनाव ही बताएगा कि आखिर जनता किस ओर जा रही है, बीजेपी या कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं विवेक तिवारी, जनजागरण से कैमरामैन गणेश लंगारी के साथ जबलपुर।